जी, सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? राजेश्वरी दासी। कहाँ से हैं जी आप? बलौदा बाजार जिला छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मई 2013 को। राजेश्वरी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हम कबीरपंथी में जुड़े हुए थे दामाखेड़ा से। मेरे पिताजी ने नाम ले रखा था, वही भक्ति करते थे और मैं श्री कृष्ण भगवान की और शंकर भगवान की भक्ति करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? मेरी माँ जी अपने मायके गई हुई थी, वहाँ से उसके भतीजा ने उसको ज्ञान गंगा पुस्तक दी। फिर वो लाए, उसको पढ़ के हम परमात्मा का ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते थे 2012 से 7 बजे जो आता था उस समय, तब हमको सब समझ में आ गया। फिर हमारी शादी नहीं हुई थी उस समय, तो 2012 में हम जुड़ नहीं पा रहे थे। शादी होने के बाद 2013 में गए नाम दीक्षा लेने के लिए। संत रामपाल जी महाराज से सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर नाम दीक्षा लिए। तो क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, शादी होते ही मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता था दर्द के मारे। और मेरे पति मुझे उस समय दीक्षा नहीं लिए थे, तो ये तांत्रिक वगैरह के पास लेकर जाते थे और वो सब घोटी वगैरह सब निकालते थे सिर से, उससे कुछ नहीं हो रहा था। सिर का दर्द ज्यों का त्यों ही था। तब हम ज्ञान समझ चुके थे उससे पहले, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, हम वहीं जाएंगे। तब हम परमात्मा के पास शरण में गए, दीक्षा लिए और परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिए। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सिर पे हाथ रखा। हमने कहा, परमात्मा हमारे सिर में बहुत दर्द रहता है, मालिक दया करो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। तब से लेकर आज तक हमारे सिर में कोई दर्द नहीं है सर। सिर के दर्द की वजह से हम भाटापारा जो शहर है वहाँ एक डॉक्टर के पास भी गए थे, तो उसको दिखाए तो उसने कहा ये माइग्रेन है, ये दवाई खाओगी फिर भी ऐसे रहेगा, ठीक नहीं होगा दवाई से, ऐसे बोले थे वो। जिंदगी भर आपका दर्द ऐसे रहेगा, ये माइग्रेन है, ऐसे रहता है, ठीक नहीं होता। तब हम परमात्मा की शरण में गए, संत रामपाल जी महाराज जी के, उसने आशीर्वाद दिया मालिक ने, तब हमारा सिर का दर्द ठीक हुआ। और सर, मेरे बच्चेदानी में सूजन हो गई थी, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। तब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो हमने सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें कहा कि आपके बच्चेदानी में सूजन है, या तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको दवाई खाना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं किया सर, घर आ गए, परमात्मा से प्रार्थना लगाई, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा बच्चेदानी में सूजन कह रहे हैं और ऑपरेशन के लिए बोले हैं। और दूसरे दिन फिर आदेश आया कि सब ठीक हो जाएगा। तब हम फिर से 4 दिन बाद चेकअप करवाने गए तिल्दा ज्योति हॉस्पिटल में। तो वहाँ वो मैडम ने बोला, चेक करते करते ही बोला, किसने भगा दिया बेटा आपको, आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें लाभ दिया। बहुत ज़्यादा दर्द रहता था सर, मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी और मेरे 2 बच्चे थे, उनको संभालना मुश्किल हो गया था सर। परमात्मा ने बहुत सारे लाभ दिए मालिक ने। ये मेरी रिपोर्ट है सर। मैं इसको जब रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो हमने ना ऑपरेशन करवाया ना दवाई खाई, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई थी। उसी के बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार मेरे कमर से लेकर पैरों तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सर, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, घर का कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई, फिर ठीक हो गया सर। और मेरी बच्ची एक छोटी, जब मैं प्रेगनेंसी थी उसको, छोटी वाली को, तो 5वां महीना चल रहा था, फिर बीच में ही वो मिसकैरेज का मतलब खतरा हो गया। तो मैंने परमात्मा का चरणामृत पी लिया और रात को एक भगतमती का इंटरव्यू आया कि मैंने चरणामृत पी तो मेरा वो बच्चा सही हो गया, ठीक हो गया। तो मैंने भी ऐसे की, तो तुरंत ही वो जो आया था वो बंद हो गया मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और वो बच्ची 7वें महीने में जन्म ले ली और आज बहुत तंदुरुस्त हैं, 3 साल की हो चुकी है। और मेरे पति बहुत शराब पीते थे सर, जुआ भी खेलते थे, जुआ खेल खेल कर पूरे जो बंटवारे में ज़मीन पाई थी सब बेच दिए थे, कुछ भी नहीं रखते घर में, मैं हर चीज़ बेच देते थे जुआ खेल खेल के। बहुत मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दया करी मालिक ने, और वो सुधर गए।
पूरा आर्थिक स्थिति खराब हो गया था सर। उसको जुआ खेलते खेलते शराब इतना पीते थे, बहुत ज़्यादा। हम दोनों का तो तलाक ही होने वाला था सर, परमात्मा की दया से आज है। एक ने तो उसको भविष्यवाणी भी कर दिया था कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी, ये आपको छोड़कर जाएगी। और हम लोगों का ऐसा हो नहीं वाला था सर, तलाक भी हो जाता। मैं आ गई थी अपने मायके, फिर परमात्मा से प्रार्थना लगाई तो वो अपने आप आए और उन्होंने भी नाम दीक्षा ली मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आपके जैसे ही लाभ लेना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से लाभ कैसे ले सकते हैं? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आज विभिन्न चैनलों में आता है। उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसके में नंबर होता है, उस नंबर में आप फ़ोन लगाइए और परमात्मा से नाम